तो आज ऐसी जगह पर आए जहाँ संत आसाराम जी बापू के द्वारा एक ऐसा कार्य हो रहा है कि भजन करो, भोजन करो और दक्षिणा ले जाओ। ये बुजुर्ग लोग हैं, गरीब लोग हैं, यहाँ आते हैं, सुबह से भजन करते हैं, भोजन करते हैं, साथ साथ में ये लोग दक्षिणा भी ले जाते हैं। तो अभी हम उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम के अंदर खड़े हैं। 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी। तो यहाँ पर संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से एक जप यज्ञ चल रहा है, भजन करो, भोजन करो और दक्षिणा ले जाओ। बात करेंगे धर्मेंद्र भाई से। धर्मेंद्र भाई, देखा यहाँ पर बापू जी की प्रेरणा से भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा ले जाओ का एक कार्यक्रम चलता है। जी हाँ, ये उड़ीसा के कई क्षेत्रों में ये सब चलता है और पुरी में भी 2 जगह, जैसे पहले आप गए थे नरेंद्र को जो तालाब है उसके बाजू में चल रहा है। ये हमारा आश्रम है, बलिया पंडा क्षेत्र है पुरी का, पुरी से क्षेत्र धाम का। और यहाँ लगभग 40 बूढ़ा बूढ़ी लोग और निस्सहाय लोग, गरीब लोग आते हैं। रोज़ सुबह आते हैं 8 बजे, भजन कीर्तन करते हैं और जप ध्यान भी करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, पाठ वगैरह करते हैं शास्त्र का, और फिर बापू जी का सत्संग भी सुनते हैं। और रोज़ उन लोगों का हाजिरी लगाया जाता है। जो जितना दिन आते हैं महीने में उतना 50 रुपया गुणा करके उनको दिया जाता है। कितने सालों से ये चल रहा है? ये लगभग 2013 से चल रहा है, मतलब 9 साल हो गए। तो 2013 से ये चल रहा है। गरीब बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ आते हैं, भजन करते हैं, भोजन करते हैं, साथ साथ में ये लोग दक्षिणा भी ले जाते हैं। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो को अवश्य शेयर करना, क्योंकि जो लोग संत आसाराम जी बापू को गलत बोलते हैं ना, उन तक वो वीडियो पहुँचे, उन लोगों को पता चले कि संत आसाराम जी बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है। उसके बावजूद संत आसाराम जी बापू के द्वारा ये सेवा कार्य चल रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे मीडिया वाले उल्टा सीधी डिबेटें करते हैं। मैं तो उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आज तक आप लोगों ने कितने गरीब लोगों की सहायता की। संत आसाराम जी बापू तो जोधपुर की जेल में बैठकर भी इन गरीबों का ध्यान रखते हैं। तो बात करेंगे केसरापल्ली आश्रम के संचालक बिपिन भाई से। बिपिन भाई, देख रहे हैं कि गरीबों में मतलब बापू के द्वारा ऐसा सेवा कार्य चल रहे हैं। जी, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न श्रम नहीं अधूना। तो पूज्य बापू जी तो दूसरे की हित की प्रधानता से ही ये सेवा कार्य चालू किए हैं। ये निस्सहाय लोग हैं, इनको कोई पूछता तक नहीं। मतलब मेरे को समिति वाले भाई लोग बता रहे थे, कई लोग ऐसे हैं, बीच में कुछ ऐसा तकलीफ हुई हमारा सेवा करने में, तो उनको भोजन का भी व्यवस्था नहीं था, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। तो समिति जा कर के उनको संभालना करना, और दूसरा आश्रम की तरफ से सेवा व्यवस्था हो, ऐसा मतलब ऐसे निस्सहाय लोग यहाँ आते हैं और बापूजी की कृपा से उनके जीवन उत्थान भी हो रहा है। खाली पैसा ही नहीं, जबकि ये लोग आते हैं, पूछ सकते हैं आप, ये जप ध्यान करने से इनको कितना आनंद और शांति मिल रहा है, मानसिक पीड़ा जो दूर हो रही है और प्रसन्नता छा रही है इनके चित्त में। तो बापूजी तो ये दूरदर्शी है, उनकी दर्शन ही कुछ विशेष है। जहाँ हमारा मन बुद्धि पहुँचता नहीं, वहाँ से आगे का वो सोचते हैं। इसलिए गरीबों का कल्याण हो, इस भाव से पूज्य गुरुदेव ने ये सेवा पूरा उड़ीसा में चालू किया है। पुरी में है, कलाहंडी में 2 जगह पे है, बलांगीर के एक क्षेत्र में है। ऐसे 4 जप यज्ञ चल रहे हैं और सब जगह 50-50 लोग आते हैं और वहाँ हर महीना ठीक से पहुँचता है वस्तु।
जो पैसा वैसा देना जो भी देते हैं। साथ में बीच बीच में जैसे ठंडी के मौसम आ रहा है तो हम लोग खाए और कोई खाए, लोग तक पहुँचे, उससे पहले ही बापूजी याद करते कि जप यज्ञ वाले को खजूर पहुँचा देना, जप यज्ञ वाले को शरबत पहुँचा देना धूप के मौसम में। मतलब बापूजी इतना ध्यान रखते हैं, वो परम दयालु है। तो संत आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर होते हुए भी बापू के द्वारा ये सेवा कार्य निरंतर जारी है। ये भाई यहाँ, हाँ, ये मोहन भाई हैं, आश्रम के संचालक हैं पूरी के, ये सब देखभाल करते हैं, चलाते हैं। मोहन भाई, कितने लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ 40 आते हैं 40 लोग आते हैं। कितने बजे आते हैं, कितने बजे 8 बजे आते हैं, 2 बजे जाते हैं। क्या मतलब यहाँ कराया जाता है? हाँ, यहाँ प्रार्थना, श्री आसारामण पाठ, श्री सदगुरु चालीसा और संध्या वंदन, बापूजी के ऑडियो वीडियो सत्संग, कीर्तन, ये होता है। तो धर्मेंद्र भाई, इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है, मतलब संत आसाराम जी बापू का? उद्देश्य यही है कि उन लोगों का जीवन संवरे, जो दीन दुखी दरिद्र लोग हैं उन लोगों का जीवन संवरे। जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है आत्मज्ञान को पाकर ये संसार सागर से उभर जाना, तो उन लोग अगर घर में होते तो खाने पीने को भी ठीक से नहीं मिल पाता। ये ऐसे भी कई माताएं हैं जो पूरी बरदान जो है वहाँ भीख मांगते थे, लेकिन यहाँ आके उन लोगों को रोजी रोटी का इंतजाम हो पा रहा है, जो अपना भीख मांगना वो छोड़ दिए और यहाँ आके भजन कीर्तन कर रहे हैं, जिससे रोजी रोटी का तो इंतजाम हो जाए, पेट तो उन लोगों का पेट का मामला तो ख़त्म हो गया मानो। फिर उन लोग क्या है जो आके यहाँ भजन कीर्तन करते हैं, भगवान के प्रति उन लोगों का भाव बढ़ता है, भगवान के प्रति भक्ति विश्वास आस्था बढ़ता है और भगवान का भजन करते करते अपना जो मनुष्य जीवन है उसको वो लोग संवारते हैं। तो जो लोग गलत बोलते हैं ना संत आसाराम जी बापू को, उनको यहाँ आकर देखना चाहिए कि संत आसाराम जी बापू के द्वारा क्या सेवा कार्य हो रहे हैं। महाराज जी है, महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, पहले आपका परिचय। जनार्दन महाराज, पूरी अयोध्या दास मठ, स्वर्गत। जी, क्या कहोगे संत आसाराम जी बापू के द्वारा ये जो कार्य चल रहा है, क्या कहोगे आप? ये दैविक कार्य जो संत आसाराम बापू जी ने किए हैं बहुत आनंद का कार्य है, क्योंकि यहाँ लगभग 10 साल से बाद से यहाँ पर आश्रम का कार्यक्रम सब चल रहा है। भजन कीर्तन और आसारामायण पाठ और निधिदासन आरती, ये सब बंधन, ये सब जो कार्यक्रम हर समय पर होना चाहिए यहाँ होता है। ये जो सब चल रहा है बापू का कृपा से प्रेरणा से, ये बहुत आनंद का कार्य है, क्योंकि ये इसी से सब माँ और बहनों और बुद्धा वयस्का सब आकर यहाँ पर जो विकलांग जो बुद्धा है जिसका अनाथ आश्रम के जाने के लिए था, तो वो लोग सब आकर यहाँ पर भगवान का नाम ले रही है और जप कर रही है, ध्यान कर रही है, कीर्तन कर रही है, भोजन और ये सब जो मिलता है यहाँ पर उनका आनंद के लिए मिलता है। ये बापू का प्रेरणा से ही है। दक्षिणा भी दिया जाता है, क्योंकि हर दिन उनका प्रेजेंट जो देते हैं सबको 50-50 रुपया करके, 50 से 55 रुपया ऐसे होकर उनको 1300 से 1500 रुपया हर महीना में दिया जाता है। और यहाँ पर हर दिन यहाँ 8 से दिनों 2 तक हरि भजन और बापू का कीर्तन, ये सब संकीर्तन ये चल रहा है। आप तो यहाँ पूरी में सालों से रहते होंगे, तो यहाँ जैसे संत आसाराम जी बापू ये कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई कार्य चलता है कि भजन करो और पैसा ले जाओ, ऐसा कहीं यहाँ पूरी क्षेत्र के अंदर? नहीं, और कहाँ पर यहाँ चलता नहीं। कौन साधु संत ऋषि मुनि मंत्री नेता ये सब कोई नहीं करते। ये पूरी जगन्नाथ धाम को कोई देखने वाला है ही नहीं। बापू का जैसे नज़र देते हैं पूरी को, कोई देने वाला नहीं है।